हिंदी बाइबल मैसेज प्रेयर सेंटर में आपका स्वागत है। रोजाना हजारों लोग हमारे साथ सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होते हैं तथा बहुत लोग हमारे प्रेयर टावर के माध्यम से रोजाना प्रार्थना करवाते हैं। लगातार प्रार्थना में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, आनंदित होंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान, तो वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। आइए आज दिन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें, क्योंकि वो हमारे सुख का मूल है, ताकि परमेश्वर आज के दिन में आपके साथ में रहे, आपके कामों को सफल करे, आपकी सहायता करे, आपकी मदद करे। पहला स्थान परमेश्वर को दें। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि यदि आप किसी बात के लिए इंतजार कर रहे हैं तो धीरज रखें, वो फल आपको मिलने वाला है। परमेश्वर उस धीरज का प्रतिफल आपको देने वाला है, उस इंतजार का प्रतिफल आपको मिलने वाला है। बस आपको थोड़ा सा धीरज रखना है। आप जो इंतजार कर रहे हैं, ये ना सोचे कि समय समाप्त हो गया है, अब इंतजार करना ठीक नहीं है। मेरा विश्वास है कि यदि आज आप इंतजार करते रहे, प्रभु निश्चय आपके जीवन में काम करेगा। परमेश्वर निश्चय आपके जीवन में काम करेगा, क्योंकि जो उसकी बाट जोहते हैं वो उसके जीवन में काम करते हैं। बाइबल कहती है वे नया बल प्राप्त करते जाते हैं। कौन? जो उसकी बाट जोहते हैं। और यदि आज आप उसकी बाट जो रही हैं, यदि आप उसका इंतजार कर रहे हैं, उसके समय का इंतजार कर रहे हैं, निश्चय प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। ऐसे ही हम एक व्यक्ति के विषय में पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय और 25 और 26 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर एक व्यक्ति के विषय में हम लोग पढ़ते हैं जो काफी लंबे समय से बाट जोह रहा है, इंतजार कर रहा है, और परमेश्वर ने उसके इंतजार का फल उसे दिया। पढ़ते हैं क्या लिखा है। 25 पद कहता है, और देखो यरूशलेम में समौन नाम का एक मनुष्य था, और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था। एक ऐसा मनुष्य जो धर्मी है और भक्त है। कहां था? यरूशलेम में था। उसका नाम समौन था, लेकिन वो धर्मी था, वो अधर्मी नहीं था, वो अन्य लोगों की तरह नहीं था। वो परमेश्वर का भक्त था, परमेश्वर पर विश्वास करने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर के पीछे चलने वाला व्यक्ति था। उस धर्मी व्यक्ति के विषय में लिखा है, आप भी परमेश्वर के एक धर्मी जन हैं। आप परमेश्वर के धर्मी जन हैं, क्योंकि आपने अपने गुनाहों की माफी प्रभु यीशु मसीह से मांगी है, और प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में आपने स्वीकार किया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने आपके गुनाहों को माफ कर दिया, और जिसके गुनाह क्षमा हो गए वो एक धर्मी जन हो जाते हैं। वो परमेश्वर के सम्मुख एक धर्मी जन है। तो आप एक धर्मी जन है, क्योंकि आपके गुनाह समाप्त हो चुके हैं, आपके गुनाह माफ हो चुके हैं, प्रभु ने उन्हें साफ कर दिया है। इसलिए आप एक धर्मी जन है। आगे परमेश्वर का वचन कहता है कि और इजराइल की शांति की बाट जो रहा था। वो इजराइल की शांति की बाट जो रहा था, दूसरे शब्दों में कहें कि वो उद्धारकर्ता की बाट जो रहा था। परमेश्वर ने जिस शांति के राजकुमार की वादा किया था, आने का वादा किया था, उस उद्धारकर्ता का वादा किया था, उस वादे के लिए उस मसीह का, उस शांति के राजकुमार का, उस उद्धारकर्ता का वो इंतजार कर रहा था, बाट जो रहा था। और पवित्र आत्मा उस पर था, और पवित्र आत्मा से उसको चेतावनी दी गई थी कि जब तक तू प्रभु के मसीह को न देख लेगा, तब तक मृत्यु को न देखेगा। उससे परमेश्वर पवित्र आत्मा ने एक वादा किया था कि तू मसीह को देखेगा, अपनी आंखों से तू मसीह को देखेगा। इसलिए वो इंतजार कर रहा था, लंबे समय से इंतजार कर रहा है प्रभु के आगमन का। और आज प्रभु ने उसे उसके इंतजार का फल दिया कि प्रभु यीशु मसीह से उसकी मुलाकात हुई। बचपन में ही जब प्रभु यीशु मसीह छोटे थे, तब उसकी मुलाकात हुई, और उसने, समौन ने अपने उद्धारकर्ता को, प्रभु यीशु मसीह को पहचान लिया कि ये मेरा उद्धारकर्ता है, इसी की तो मैं बाट जो रहा था। तो यहां पर क्या हुआ? इस समौन व्यक्ति ने, जो धर्मी था, भक्त था, परमेश्वर के समय का इंतजार करता रहा, ये परमेश्वर की बाट जोता रहा, अपने उद्धारकर्ता की बाट जोता रहा, या फिर जो वचन परमेश्वर ने इससे कहा था उस वचन पर यह भरोसा रखकर उस वचन को पूरा होने के लिए इंतजार करता रहा।
आज यदि परमेश्वर ने आपसे वचन के द्वारा कुछ बातें की हैं, तो उन बातों को पूरा होने के लिए इंतजार करो, इंतजार करो, क्योंकि इंतजार करना बहुत जरूरी है, धीरज रखना बहुत जरूरी है। और जब इसने धीरज रखा, जब इसने इंतजार किया, बाइबल कह रही है कि उसकी मुलाकात प्रभु से हो गई, उसने अपने उद्धारकर्ता को देख लिया। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, यदि आप इंतजार कर रहे हैं तो आप उसका प्रतिफल भी पाएंगे। प्रभु आपको उसका प्रतिफल निश्चय देगा। ऐसा हो नहीं सकता कि आप इंतजार कर रहे हैं परमेश्वर के वचन का पूरा होने के लिए अपने जीवन में और वो वचन पूरा ना हो। वो वचन निश्चय पूरा होगा, क्योंकि परमेश्वर अपने वादे को पूरा करने के लिए सबसे आगे है। हम अपने वादों को पूरा नहीं करते हैं, लेकिन परमेश्वर अपने वादों को पूरा करता है। जो कुछ उसने कहा है वो उसे पूरा करता है। यदि आप इंतजार कर रहे हैं, यदि आप बाट जो रहे हैं, तो विश्वास कीजिए इस वचन पर कि प्रभु आपको भी उसका प्रतिफल देगा, आपके इंतजार का प्रतिफल आपको देगा। जिसके लिए आप बाट जो रहे हैं उसे आप प्राप्त करेंगे। वो जॉब, वो बिजनेस, वो लाइफ पार्टनर, वो सब प्रभु आपको देगा। बस आपको थोड़ा सा इंतजार करना है प्रभु के समय का। ये ना सोचे कि समय चला गया है, समय गया नहीं है। समय तो प्रभु के हाथों में है, कुछ भी बिगड़ा नहीं है। प्रभु पर भरोसा रखें, निश्चय वो आपके जीवन में काम करेगा, निश्चय वो आपके जीवन में काम करेगा। आपके इंतजार का फल प्रभु आपको देगा। जो आप वेट कर रहे हैं, जो आप इंतजार कर रहे हैं, उसको परमेश्वर फुलफिल करेगा, उसको परमेश्वर पूरा करेगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि आपको इंतजार करना है और उसका फल देने वाला परमेश्वर आपके साथ में है, और निश्चय प्रभु आपको उसका फल देगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, यदि आप हमारे साथ में जूम मीटिंग में जुड़ना चाहते हैं तो आज शाम को हमारी जूम मीटिंग होगी। आप उसमें हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है और डिस्क्रिप्शन में हमारी कम्युनिटी का लिंक है। आप हमारे साथ में जुड़कर परमेश्वर की महिमा को कर सकते हैं, प्रार्थना को कर सकते हैं और वचनों को सीख सकते हैं। तो इसलिए जरूर से हमारे साथ में जूम मीटिंग में जुड़े। सबको जय मसीह की। मेरा नाम शोभा है, मैं झारखंड रांची से हूँ। मैं सबसे पहले धन्यवाद देती हूँ कि इस मिनिस्ट्री में जुड़कर जितना भी आशीष हुआ है उसका मैं गिनती नहीं कर सकती। मेरे जीवन में जो देखा है, मैं उसमें से गवाही बताना चाहती हूँ जो मेरे जीवन में हुआ है। पहला गवाही है कि मेरा सिर दर्द काफ़ी हो रहा था 5-6 महीना से, और मुझे लगा था कि माइग्रेन हो गया है। मैंने उस दौरान अमृता सिस्टर के यहाँ व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा और प्रार्थना रिक्वेस्ट के लिए, और मेरे पास उसका उत्तर आया। और जब उसके बाद मैंने रिपोर्ट कराया तो मेरा रिपोर्ट नॉर्मल निकला। और दूसरा गवाही यह है कि एक दिन मेरा पैसा मोबाइल कवर से चोरी हो गया था। मैंने तुरंत उसी घड़ी व्हाट्सएप पे रिक्वेस्ट भेजा कि जो भी पैसा को मेरा लिया है उनका मन परमेश्वर बदले, वो पैसा को खर्च करने ना पाए। जो लोग भी पैसा लिया था वो पैसा मुझे दूसरा दिन रिटर्न मिल गया। जो लोग भी लिया था वो लोग बोला कि हमने पैसा लिया था। मैं इसके लिए परमेश्वर का बहुत ही धन्यवाद करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि सचमुच इस मिनिस्ट्री में एक अलग सी ही आशीष है जो हमारे जीवन में हर दिन हम लोग देखते हैं। मैं इन सारी बातों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का और इस मिनिस्ट्री का, जो अमृता सिस्टर और प्रीति ब्रदर के द्वारा होके और उसके एक एक प्रार्थना योद्धाओं के द्वारा होके काम करता है। मैं बहुत ही धन्यवाद करती हूँ। इस मिनिस्ट्री को परमेश्वर बहुत ही आगे बढ़ाए और हर एक के प्रार्थना योद्धा के द्वारा बहुत सारे काम को करने पाए हमारे जीवन के लिए। आइए मिलकर हम प्रार्थना करेंगे इस सुंदर सी सुबह में जब परमेश्वर ने हमें ये समय दिया है। तो मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आज आप जो कुछ भी प्रभु के आगे प्रार्थनाओं के माध्यम से रखने जा रहे हैं, प्रभु आपके प्रार्थना का उत्तर प्रभु ने दे दिया है। हम एडवांस में परमेश्वर का धन्यवाद इस बात के लिए करेंगे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थी पिता। हम आपका आदर और सम्मान करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, क्योंकि ये सुंदर पल प्रभु, ये सुंदर सुबह पिता तेरे दया और तेरे अनुग्रह से हमने देखा है। इस दिन को प्रभु यीशु हम आपके नाम से शुरू करते हैं। हम चाहते हैं आपकी उपस्थिति प्रत्येक जन के साथ में जो आज की सुबह में हमारे साथ शामिल है, वो जहां कहीं भी प्रभु प्रार्थना को सुन रहे हैं, प्रार्थना में सहभागी बने हैं, वहीं प्रभु तेरी प्रेजेंस और तेरा होली स्पिरिट प्रभु जी
उन्हें गाइड करे परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस, हर एक डिस्टर्बेंस, डाइवर्ट करने वाली बातों को, नेगेटिव थॉट्स को, हर प्रकार के प्रभु जी डिस्टर्ब करने वाली बातों को इसी वक्त यीशु के नाम से हम कैंसिल करते हैं। हर एक के ऊपर होली स्पिरिट आपके कंट्रोल को चाहते हैं। प्रभु आज आप इनसे बातचीत आपने अपने वचन के द्वारा किया, इस बात के लिए धन्यवाद। रात भर में प्रभु आपने अपनी पंखों की आड़ में हमें संभाला, हम सब के चारों ओर आग की सी सहर पिना बनकर प्रभु आपने सुरक्षा दी। और इस नए दिन में परमेश्वर हम चाहते हैं कि अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से भरे, आपकी इच्छा हमारे जीवनों में पूरी हो और पवित्र आत्मा पूरे दिन भर में प्रभु हम आपकी अगुवाई को चाहते हैं। परमेश्वर प्रभु जी अच्छे स्वास्थ्य को आज हर एक जन के लिए मांगते परमेश्वर, आपके फेवर को, आपके सपोर्ट को मांगते परमेश्वर पिता, और हर एक जन के जीवन से परमेश्वर वो भले काम, वो अच्छे काम, वो राज्य की बढ़ोतरी के कार्य प्रभु तेरे लोगों के जीवन से होने पाए। पिता विशेष रूप से धन्यवाद करते हैं आज के अद्भुत वचन के लिए। हम वचन का आदर करते हैं, वचन को अपने हृदय में जगह देते हैं परमेश्वर, और कहते हैं प्रभु जब आपके लोगों ने प्रभु आपके वचन को आदर दिया है, वचन को सुना और उसे अपने जीवन में रिसीव किया प्रभु, तो मैं प्रार्थना करती हूँ रिसीव करने वाला हर एक वो बीज जो आज आपके वचन के द्वारा आपके लोगों के हृदयों में बोया गया, मैं प्रार्थना करती हूँ कि इनके लाइफ में मेरे प्रभु ये फ्रूटफुल हो सके। पिता मैं दुआ करती हूँ प्रभु इस समय परमेश्वर पिता, आज बहुत सारे भाई बहन है प्रभु, जब उन्होंने वचन सुना और प्रभु जी वचन को सुनकर वो उत्साहित हुए हैं प्रभु, आज ये अपने जीवन में प्रभु जी समौन वो जो भक्त कहलाता था, वो जो धर्मी व्यक्ति था, जो प्रभु उद्धारकर्ता की बाट को जो रहा था, इस यरूशलेम में शांति की बाट जो रहा था, उसी प्रकार प्रभु आपके लोग भी प्रभु जी किसी ना किसी बात के लिए वेट कर रहे हैं परमेश्वर, वो इंतजार कर रहे हैं परमेश्वर पिता। मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर, जिस प्रकार समौन ने वेट किया और परमेश्वर उसने उद्धारकर्ता को देखकर उस आनंद को, उस बाट जोने के समय को जब उसने पूरा होते हुए देखा तो प्रभु वो आनंदित हुआ। उसी प्रकार परमेश्वर प्रभु आज ये जिस भी बात के लिए वेट कर रहे हैं प्रभु, अच्छे लाइफ पार्टनर के लिए, अच्छी जॉब के लिए प्रभु जी, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए प्रभु जी, और पिता प्रभु अपने आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए ये वेट कर रहे हैं, या फिर प्रभु कुछ अच्छा और बेहतर होने के लिए ये वेट कर रहे हैं प्रभु जी, मेरे खुदावन आज जो भी इनका वेटिंग टाइम है परमेश्वर पिता, होने दीजिए जब इन्होंने इंतजार किया प्रभु, इनके इंतजार का प्रतिफल प्रभु इनके जीवन में बड़ा होने पाए पिता, वो आशीषों से भरा होने पाए, वो सफलता से भरा होने पाए, वो बहुत सारे अबेंडेंस ब्लेसिंग्स से भरा होने पाए पिता। और प्रभु जी जिस प्रकार समौन ने वो आशीष को पाया, उसी प्रकार खुदावन ये भाई ये बहन भी पिता अपने जीवन में बहुत तायत की आशीषों को प्रभु जी इंतजार करने के द्वारा पा सके पिता। प्रभु जी मैं दुआ करती हूँ इस समय प्रभु जी, आज जितने भी लोग बीमार हैं प्रभु, हर एक के अच्छे स्वास्थ्य के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, इनके लंग्स, इनकी किडनी, हार्ट, हर एक ऑर्गन प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रॉपर काम करे, इनके हाथ पैर, इनकी हड्डियां, इनकी मांसपेशियां यीशु के नाम से प्रॉपर काम करे। हर एक के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, निश्चय प्रभु तूने इनके रोगों को सह लिया, इनके दुखों को उठा लिया है प्रभु, हर एक को प्रभु जी आपने चंगा किया प्रभु, उनकी बीमारियों से फ्री किया। यदि आज आप दर्द में, तकलीफ में है, घाव में, चोट में है, तो वहां पर अपने हाथों को रखे, यीशु नासरी के नाम से बीमारियों को कहते हैं इसी वक्त इनके शरीर को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। प्रभु जब इन्होंने हाथ को बढ़ाया, मैं धन्यवाद करती हूँ इसी समय प्रभु पिता आपने अपने स्पर्श को इन्हें दिया प्रभु, और ये चंगे हो गए खुदावन। प्रभु जी जो भी घटी कमियां, जो भी प्रॉब्लम्स इनके जीवन में इसी वक्त वो चले जाएं, और प्रभु आपके आसमानी भंडार से इनके लिए पूरा हो पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ बहुत से ऐसे प्रभु जी बुजुर्ग लोग हैं पिता, जो इस समय बहुत ज्यादा परेशान है प्रभु, कोई बातें उन्हें बहुत ज्यादा परेशान कर रही हैं, अपने बच्चों के लिए, उनके बिजनेस के लिए, उनके कैरेक्टर के लिए, उनके लाइफ के लिए प्रभु जी वो बहुत ज्यादा परेशान है प्रभु जी। उन बुजुर्ग लोगों की सुधि लें प्रभु जी, जो आप पिता इस समय उन्हें देखते हैं प्रभु, उनके हृदय को जानते हैं, उनके हृदय की प्रभु पेन को आप जानते हैं परमेश्वर। आपने कहा मैं टूटे मन वालों के समीप रहता हूँ पिता। मैं दुआ करती पिता, आज बहुत से ऐसे लोग हैं प्रभु जो अकेले हैं प्रभु, उनके साथ कोई भी नहीं प्रभु जी, परंतु आपका वचन कहता है कि मैं तुझे अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ में हूँ, आपका वादा कहता है परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, हर प्रकार की जलन, ईर्ष्या, क्रोध इनके जीवन से चला जाए, मतवालापन इनके जीवन से चला जाए, बुरी अभिलाषा इनके जीवन से चली जाए प्रभु, इनके लाइफ को होली बनाए, पवित्र बनाए, वो आपके आत्मा के द्वारा होने पाए प्रभु जी। थैंक यू फादर, सब कुछ आपके हाथों में देते हैं। आज की सुबह में हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट को आपके हाथों में देते हैं और कहते हैं आज जितने भी भाई बहनों ने विनती भेजी है, मैं धन्यवाद देती हूँ यीशु कि जीवन के हर एक क्षेत्र में उन भाई बहनों की आपने सहायता किया है। आज जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है प्रभु यीशु मसीह,
हम आपके वचन के द्वारा उन्हें ब्लेस करते परमेश्वर प्रभु जी। आपका वचन कहता है कि मैं तुझे सफल करूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा। प्रभु इस वचन के द्वारा आप इन भाई बहनों को ब्लेस करें, दीर्घ आयु दे प्रभु, अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु जी, और होने दीजिए आपके राज्य के लिए ये भाई, ये बहन, ये बच्चे इस्तेमाल हो पिता। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। हर एक कमी घटी यीशु के नाम से दूर हो प्रभु, ये प्रॉस्पर हो और ये भले कामों के लिए इनके पास सब कुछ हो, इनकी कमाई पर बरकत हो और ये अपनी कमाई को निश्चय खाने पाए प्रभु जी। जिन्होंने आपके राज्य में बोया 100 गुना फलवंत करे, मिनिस्ट्रीज में अपने हाथों को बढ़ा रहे हैं प्रभु, आशीष दें पिता परमेश्वर। जितने लोग सेवकाई करते हैं उनकी सेवकाइयों को बढ़ाइए प्रभु जी। ये वो लोग हैं परमेश्वर जो आपके राज्य को बढ़ा रहे हैं, प्रतिफल ये अपने जीवनों में पाए। थैंक यू फादर, आपने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। इस बात के लिए धन्यवाद, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, आमीन आमीन और आमीन।